जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। महाविद्या जनी ज्योतिष के एस्ट्रोटॉक सीरीज में मैं किशोर नाथ झा आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर के आया हूं आपकी कुंडली के अंदर में सरकारी शिक्षक बनने के योग। आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या क्या युतियां होंगी, क्या क्या सिचुएशन होंगी जिनके कारण से आपको सरकारी सेवा में शिक्षक बनने का मौका मिलता है। जो भी आप लोग बीएड कर रहे हैं, जो भी सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी की अपनी अपनी कुंडलियों से आप चेक कर सकते हैं कि किस समय में, किस फेवरेबल कंडीशन में उनको नौकरी मिलने का समय आएगा। और अपनी कुंडली से आप पूरी तरीके से स्टार्टिंग में भी पता कर सकते हैं कि आपका कैरियर किस दिशा में जाएगा। अगर आपकी कुंडली में जो अभी मैं योग बतलाऊंगा अगर वो आते हैं तो निश्चित रूप से आप शिक्षा जगत में बहुत आगे बढ़ेंगे। लेक्चरर, प्रोफेसर, टीचर कुछ भी बन सकते हैं। तो आज आप देखते हैं कि कुंडली के अंदर में शिक्षा योग या फिर टीचिंग योग कैसे होते हैं। ये देखिए, एक टीचर बनने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो बृहस्पति की होती है। बृहस्पति जो होते हैं वो शिक्षा लाइन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक ग्रह हैं। बृहस्पति आपको सात्विकता वाले ग्रह हैं और बुध जो होता है उनका बुद्धि से संबंध है। तो अगर शिक्षा का और बुद्धि का अगर मिलान हो जाए तो टीचर योग बनता है। तो बृहस्पति और बुध का अगर किसी भी प्रकार से संबंध हो, किसी भी प्रकार से कैसे संबंध हो सकता है। एक तो युति संबंध होता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर में बृहस्पति और बुध किसी भी भाव में एक साथ बैठे हों। दूसरा क्या होता है, बृहस्पति और बुध एक दूसरे को देख रहे हों। तीसरा क्या हो सकता है, बृहस्पति और बुध में म्यूचुअल योग हो। म्यूचुअल योग क्या होता है, बृहस्पति बुध के घर में बैठे हों और बुध बृहस्पति के घर में बैठे हों। चौथा क्या होता है, एक तरफा दृष्टि संबंध। अगर बृहस्पति बुध को देख रहे हों और बुध बृहस्पति को नहीं देख रहे हैं, यानी कि इन चारों प्रकार से अगर किसी प्रकार का योग बनता है आपकी कुंडली में तो टीचर योग बनता है। दूसरा है बृहस्पति मंगल का संबंध। सामान्यतया तीसरे भाव का जो बृहस्पति होता है वो टीचर योग बनाता है। टीचर योग के अंतर्गत बहुत सारे होते हैं। आप प्राइवेट स्कूल के टीचर भी बन सकते हैं और गवर्नमेंट टीचर भी बन सकते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि अगर आपकी कुंडली के अंदर में सरकारी नौकरी का योग अगर एक या दो प्रकार से है और साथ ही टीचर का भी योग है तो निश्चित रूप से 200% आप सरकारी सेवा में शिक्षक बनते हैं। अगर बृहस्पति और मंगल का भी संबंध युति से, दृष्टि से या म्यूचुअल योग या व्यत्यय से अगर बनता है तो टीचर योग बनता है, यानी कि शिक्षक योग बनता है। अब इसके मैं बाद में एग्जाम्पल भी आपको साथ ही साथ बतलाता चला जाऊंगा कि बृहस्पति और मंगल, बृहस्पति जो है वो सात्विक ग्रह है और शिक्षा से, क्योंकि ये देवों के गुरु हैं तो गुरु हैं तो और टीचर भी ये गुरु होता है। तो गुरु बनने के लिए, शिक्षक बनने के लिए बृहस्पति का मजबूत होना जरूरी है। साथ ही अगर बृहस्पति का मंगल या बुध से अगर किसी भी प्रकार का संबंध बन जाता है तो वो शिक्षक बनाता है। तीसरा है, हमारी कुंडली के अंदर में जो आजीविका का घर होता है, आजीविका यानी कैरियर यानी कि हम कहाँ से पैसा कमाते हैं। तो पैसा कमाने का या आजीविका का या रिजल्ट का जो घर होता है वो 10th हाउस होता है। 10th हाउस में अगर बृहस्पति बैठे हों, आप अपनी कुंडली देख सकते हैं, 10th हाउस में अगर बृहस्पति बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से शिक्षा क्षेत्र तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ तक कि इवन अगर डॉक्टर की कुंडली में भी अगर ये योग पाया जाता है तो वो बाद में जाकर के किसी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर बन जाते हैं। यानी कि 10th हाउस का बृहस्पति जो होगा वो आपको शिक्षा लाइन आखिरकार लेकर जरूर जाएंगे। तीसरे घर का बृहस्पति भी टीचर योग बनाता है, सामान्य टीचर बनाते हैं। तीसरे घर का जो बृहस्पति होता है उसके 9th हाउस पे दृष्टि होती है। तो बृहस्पति के तीसरे और 10th यानी कि 3rd हाउस और 10th हाउस दोनों में अगर बृहस्पति बैठे हों तो निश्चित रूप से टीचर योग बनता है। चौथा क्या कहता है, शनि और बृहस्पति एक दूसरे से सप्तमस्त हों। इसका मतलब क्या हो गया, शनि और बृहस्पति, शनि जो है वो विदेशी भाषा का कारक है
अंग्रेजी विद्या हो गया, फ्रेंच हो गया, लैटिन हो गया, दुनिया के जितने भी फॉरेन लैंग्वेज हैं उन सबके कारक शनि होते हैं। तो टीचर में ये भी होता है कि अन्य का जो देसी भाषा होते हैं हम तो सीखते हैं, पढ़ते हैं। तो अगर बृहस्पति जो हो गया वो देवताओं के गुरु हैं, यानी कि शिक्षा का जो मेन है वो है बृहस्पति और अन्य देशीय भाषा है शनि। तो शनि और अन्य देशीय भाषा और देवताओं के गुरु, इन दोनों में अगर किसी प्रकार का संबंध बन जाता है तो भी टीचर योग बनता है, और वो निश्चित रूप से बनता है। आप अपनी कुंडली देख सकते हैं कि आपका शनि और बृहस्पति में अगर कोई संबंध है या नहीं है। अगर शनि और बृहस्पति एक साथ बैठे हैं, किसी भी भाव में बैठे हों, और दोनों में दृष्टि संबंध है, दोनों में म्यूचुअल योग है, एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ये संबंध कहलाता है। और शनि और बृहस्पति अगर एक साथ किसी की कुंडली में किसी भी प्रकार से रिलेशन बनाते हैं तो ये टीचर योग कहलाता है, और उस जातक को निश्चित रूप से शिक्षा क्षेत्र में सफलता मिलेगी। पांचवा है पंचम भाव, पंचमेश पाप प्रभावित हो। अब ये थोड़ा सा ये लगता है कि पाप प्रभावित होने से तो नुकसान होता है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि पंचम भाव और पंचमेश पाप प्रभावित हों, यानी कि फिफ्थ हाउस और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड, फिफ्थ हाउस और फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो अगर सूर्य से, शनि से, राहु से और मंगल से अगर अफेक्टेड है, अफेक्टेड का मतलब ये होता है कि या तो वो दृष्ट है, या उनके साथ बैठा हुआ है, या किसी भी प्रकार से संबंध बना रहा है, तो भी टीचर का योग बनता है। ऐसी परिस्थिति में सामान्यतया विदेशी भाषा का शिक्षक बनता है। सिक्स्थ है बुध का सेकंड हाउस से, फिफ्थ हाउस से और नाइन्थ हाउस से संबंध हो। एक टीचर जो होता है वो क्या करता है, अपने बुद्धि और विवेक से ज़्यादा काम लेता है, और बुध जो है वो बुद्धि है, और पंचम भाव जो है वो बुद्धि ही है। पंचम भाव जो होरोस्कोप में होता है वो बुद्धि का होता है। तो बुध का अगर बुद्धि भाव से संबंध बन जाता है तो भी शिक्षक योग बनता है। सेकंड हाउस जो होता है वो विद्या का होता है। कुंडली के अंदर में सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस विद्या का होता है। अगर किसी की कुंडली में सेकंड और फोर्थ हाउस बैडली अफेक्टेड हो गया तो उसको विद्या प्राप्ति में कठिनाई आती ही है। ये याद रखना होगा कि बुध कोई भी ग्रह अगर सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस में है तो उससे उसी दिशा में शिक्षा प्राप्ति होती है। इसका भी एक अलग नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि किस दिशा में, किस कंडीशन के रहने से किस दिशा में आगे कैरियर बनता है। तो बुध का अगर सेकंड हाउस जो विद्या का है, फिफ्थ हाउस जो बुद्धि का है, और नाइन्थ हाउस जो भाग्य का है, इन तीनों से अगर संबंध बनता है तो भी टीचर योग ही बनता है। सेवेंथ है बृहस्पति और बुध का एकादश संबंध। बृहस्पति और बुध, फिर से ये आ गया, बृहस्पति और बुध का पहला ही था कि संबंध किसी भी प्रकार से बने। साथ ही अगर बृहस्पति और बुध का अगर 11th हाउस से रिलेशन बनता है तो टीचर बनने की प्रोबेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद 8 है दशमेश का नवांशपति बृहस्पति या बुध हो। अब ये थोड़ा सा आगे जानने वाली चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर आपको नवांश कुंडली भी देखनी पड़ेगी। जब भी हॉरोस्कोप निकलता है तो एक लग्न कुंडली निकलती है, एक नवमांश कुंडली निकलती है। लग्न कुंडली जो होती है वो आपकी कुंडली होती है, और नवमांश कुंडली अंतरात्मा की कुंडली होती है। यानी कि अगर किसी चीज़ को डिटेल से हम अगर देखेंगे तो नवमांश देखना ही पड़ता है, केवल लग्न कुंडली देख करके बताया नहीं जा सकता। क्योंकि अगर लग्न कुंडली बहुत अच्छी है, नवमांश कुंडली बहुत खराब है तो खराब का फल मिलेगा, और अगर लग्न कुंडली खराब है, नवमांश कुंडली अच्छी है तो नवमांश का फल मिलेगा। और 10th हाउस के नवांशपति से पता चलता है कि जातक का कैरियर कहाँ जाएगा। तो इसका जो नवमांशपति यानी कि 10th हाउस के लॉर्ड नवमांश कुंडली में किसके घर में बैठे हुए हैं, अगर वो बृहस्पति के घर में बैठे हुए हैं या बुध के घर में बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से टीचर योग बनता है। उसके बाद बुध का, बृहस्पति का और चंद्रमा का नवम भाव से संबंध हो। नवम भाव भाग्य का भी होता है, और बृहस्पति और चंद्रमा, बुध और बृहस्पति दोनों टीचर के कारक ग्रह हैं, शिक्षक बनने के कारक ग्रह हैं।
और साथ ही साथ अगर चंद्रमा का भी नवम से संबंध हो। कैसे संबंध हो सकता है? या तो बुध बृहस्पति दोनों के दोनों थर्ड हाउस में हो, थर्ड हाउस में रहेंगे तो नाइन्थ हाउस को देखेंगे तो नाइन्थ हाउस से संबंध बन गया। बुध बृहस्पति या चंद्रमा तीनों अगर नाइन्थ हाउस में ही बैठे होंगे तो भी नवम भाव से संबंध बन गया। आपको ये जानने की सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ये करना है कि अगर किसी भाव से संबंध है, ये लिखा हुआ है ना, इससे संबंध हो या उससे संबंध हो, तो आपको ये पता करना होगा कि संबंध कैसे होता है। संबंध होता है उस जिस भाव से संबंध हो उस भाव में ही वो ग्रह बैठ जाए। जिस भाव से संबंध होना चाहिए उसी भाव में अगर उस ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, जैसे कि नाइन्थ हाउस से संबंध हो तो अगर थर्ड हाउस में कोई ग्रह बैठेगा तो उसके नाइन्थ हाउस पे दृष्टि पड़ेगी, तो दृष्टि संबंध हो गया। अगर या फिर नाइन्थ हाउस में ही बैठ जाए, या फिर दो ग्रहों का बीच में म्यूचुअल योग हो, ये इसके घर में बैठा है, ये इसके घर में बैठा है। मान लिया बुध बैठा है 9 में और बृहस्पति बैठा है 3 में, यानी कि 9 बृहस्पति का घर है और 3 बुध का घर है। इस तरीके से अगर आपस में कोरिलेट करते हैं तो ये टोटली मैथमेटिकल एनालिसिस है। इसमें किसी भी प्रकार का ये नहीं है कि अंदाजी टक्कर नहीं होता, ये टोटली मैथमेटिक्स है। जैसे मैथ में थ्योरी होती है, ठीक उसी तरीके से एस्ट्रोफिजिक्स जो ज्योतिष है उसमें भी प्योर थ्योरी होती है। हाँ, ये डिपेंड ये करता है कि आपने अगर केवल एक ही कोई चीज़ पढ़ लिया उस पर ही केवल आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी की कुंडली में अगर ये योग हैं, इसमें 2-3 योग अगर मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि इस जातक का इसमें कैरियर बहुत अच्छा बनेगा, या फिर बनेगा ही, और वो निश्चित रूप से बनता भी है। 10th में क्या कहता है? लग्न से, सूर्य से, चंद्र से और नवमांश से। देख लीजिए चारों चीजें, लग्न से, सूर्य से, चंद्र से और नवमांश से दशमेश का बृहस्पति बुध से संबंध हो। इसके अंदर भी वही पहला वाला जो चीज था वही यहां पर भी आया है। लग्न से, लग्न कुंडली जो होती है, आपका लग्नेश कौन है उससे पता चल जाता है। तो लग्न में अगर लग्न कुंडली से बृहस्पति और बुध का संबंध बन रहा है, सूर्य कुंडली से, यानी कि सूर्य को लग्न में मानकर जो कुंडली बनाई जाती है उसको सूर्य कुंडली कहा जाता है, उसमें भी अगर बृहस्पति और बुध का संबंध बन रहा है। चंद्र कुंडली, चंद्र को लग्न में मान के अगर बृहस्पति और बुध का संबंध बन रहा है, और नवमांश, नवमांश में भी अगर बृहस्पति और बुध का संबंध बन रहा है, और दशम 10th हाउस और 10th हाउस का लॉर्ड, इसमें भी अगर बृहस्पति और बुध का संबंध बन रहा है तो निश्चित रूप से वो जातक टीचर बनेगा, शिक्षक बनेगा। अब शिक्षक में बहुत सारे रूप होते हैं, कह सकते हैं कि टीचर एक तो हो गया नॉर्मल टीचर, स्कूल का टीचर, एक हो जाते हैं प्रोफेसर, एक होते हैं बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स, उसके बाद मेडिकल कॉलेज के टीचर, बड़े बड़े कॉलेज के टीचर। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली के अंदर फिर और ग्रहों की क्या परिस्थिति है। इसी में अगर ये योग रहेगा, और साथ ही साथ गवर्नमेंट सेक्टर का ये योग होता है जो मैंने इससे पहले कुंडली में बतलाया कि अगर केंद्र त्रिकोण युति हो, बुधादित्य योग हो, बहुत सारे राजयोग हों, तो वो निश्चित रूप से सरकारी सेवा में जाता है। तो अगर ये योग बना हुआ हो, साथ ही सरकारी सेवा का भी योग बना हुआ हो, तो वो जातक सरकारी सेवा प्राप्त करता है, सरकारी सेवा में शिक्षक बनता है, और उसमें उसकी अपने आप रुचि भी होती है। ये भी नहीं होता है कि वो अपने आप हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में जिस क्षेत्र में जाना लिखा है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस अपने आप बन जाते हैं कि आप उसी फील्ड की तरफ जाएंगे, उसी फील्ड में आपकी रुचि हो जाएगी, उसी फील्ड की तरफ आप तैयारी भी करने लगेंगे। और साथ ही फिर कुंडली में अगर अच्छे ग्रह योग बने हुए हैं, और जब आपका समय आता है, मैं हमेशा कहता हूं कि बिना समय आए कुछ नहीं होता। माली सींचे 100 घड़ा, रुत आए फल जाए। और कहा गया है कि जब जो होना होता है, ऐसी बात नहीं है हर चीज़ का एक टाइम फिक्स है, लेकिन हमें मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत और भाग्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो भाग्य की में अगर कुछ संघर्ष लिखा हुआ भी है तो वो संघर्ष आपका मेहनत के बल पर भी समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए मैं सबसे कहता हूँ, जो भी आज के डेट में तैयारी कर रहे हैं, सरकारी सेवा में तैयारी कर रहे हैं, कहीं पे भी जो भी अपने आजीविका हेतु तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो अपनी कुंडली को देखें। कुंडली के अंदर में अगर इस तरीके का कोई पोजीशन बनता है
तो वो निश्चित रूप से अगर इसमें से कोई सा भी 2 या 3 योग अगर आपकी कुंडली में आ जाता है तो निश्चित रूप से आप टीचर बनेंगे। रही बात सरकारी सेवा में जाने की, सरकारी सेवा के भी अगर योग बन रहे हैं तो निश्चित रूप से जाएंगे। तीसरी बात कि आप बोलेंगे कि ये योग कुंडली में मेरे तो बना हुआ है, मैं तो अभी बेरोजगार हूँ, अभी मेरी नौकरी नहीं लगी, या जिस नौकरी को मैं पाना चाहता हूँ वो नौकरी मेरी अभी तक नहीं लगी। तो इसके लिए भी है कुंडली के अंदर आप अपना भाग्योदय का समय जो है, कब आपका अच्छा योग बनेगा, कब आपको सरकारी नौकरी प्राप्त होगी, तो उस समय को देखें। अगर वो समय आपका 1-1.5 साल के अंदर आ रहा है या जब भी आ रहा है, हाँ ये ज़रूर है कि आप अपनी तैयारी जारी रखें और निश्चित रूप से अगर अच्छा समय आएगा तो वो आपको सफलता भी दिलाएगा। अब मैं कुछ एग्जाम्पल बतलाना चाहता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, इसमें मैंने 4 कुंडलियाँ बनाई हैं फिलहाल। पहली कुंडली जो है वो तुला लग्न की कुंडली है और इसके अंदर देखिए बुध और बृहस्पति 12th हाउस में बैठे हुए हैं। बुध और बृहस्पति 12th हाउस में बैठे हुए हैं और भाग्य का स्वामी बुध 12th हाउस में बैठा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि जन्म स्थान से काफ़ी दूरी पर उन्नति होगी। और बृहस्पति और बुध टीचर योग बनाते हैं और जन्म स्थान से काफ़ी दूरी पर इनको नौकरी मिलेगी, तो ये बिल्कुल सही है। जन्म स्थान से काफ़ी दूरी पर सरकारी सेवा में शिक्षक का योग बना हुआ है और ये एक टीचर हैं। अब सेकेंड कुंडली देखिए, वृश्चिक लग्न की कुंडली है। वृश्चिक लग्न की जो कुंडली है इसके अंदर भी जो पंचम हाउस जो है वो पाप अफेक्टेड है। पंचम हाउस पाप अफेक्टेड है। शनि और बृहस्पति में एक तरफा संबंध है। बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है शनि पर। थर्ड जो है इसमें भी देख लीजिए कि बुध और बृहस्पति बिल्कुल आमने सामने हैं। बुध 3rd हाउस में है और बृहस्पति 9th हाउस में है, यानी कि बुध और बृहस्पति दोनों का 9th हाउस से भी संबंध है और साथ ही साथ बृहस्पति और बुध में दृष्टि संबंध है। ये भी सरकारी सेवा में शिक्षक हैं। फोर्थ देखिए, इसमें बृहस्पति और शनि लग्न में ही बैठे हुए हैं। बृहस्पति और शनि दोनों लग्न में ही बैठे हुए हैं और ये एक टीचर का एक अच्छा योग बनाता है सरकारी सेवा में जाने के लिए। इस कुंडली में सूर्य लग्न में है, बृहस्पति लग्न में है। बृहस्पति लग्न में रहने से जो भी अरिष्ट होते हैं वो अपने आप दूर हो जाते हैं। तो लग्नस्थ बृहस्पति और शनि की युति सरकारी सेवा में शिक्षक का योग बना रहे हैं। तो इस तरीके से ये मैंने चारों चीज़ें बतलाई। अब आप अपनी कुंडली को निश्चित रूप से देखें, पता करें और चेक कीजिए। और जिस कैरियर में अगर आपका टीचर का कैरियर बनना दिख रहा है तो निश्चित रूप से आगे उसकी तैयारी